हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं अजय कृष्ण पाठक, आपका केमिकल साइंस एजुकेटर। मैं इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को केमिकल साइंस पढ़ाता हूँ। जो CSIR, UGC नेट और गेट की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। केमिस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में टीच करता हूँ आप लोगों को। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि आपका एग्जाम जो है, एग्जाम की डेट बस जस्ट आने वाली ही है, तो उसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, जिस टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, वो स्ट्रेटजी आपकी क्या हो CSIR 2021 के लिए। केमिकल साइंस के रिस्पेक्ट में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और स्ट्रेटजी प्रिपेयर करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले है कि आपको पेपर्स के बारे में पता होना चाहिए। ये पार्ट फर्स्ट है। अगला पार्ट भी लेके आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, बाकी चीजों को भी लेके आएंगे, हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो आपका CSIR नेट का पेपर होता है केमिकल साइंस का, उसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं और कितने पार्ट में ये डिवाइड होता है, और डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होने के साथ साथ जो वेटेज होते हैं वो क्या होते हैं। वैसे जनरली इसमें कितने 120 MCQ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। टोटल कंटेन जो करता है CSIR केमिकल साइंस का पेपर आपका 120 क्वेश्चंस कंटेन करता है। और टोटल के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो टोटल क्वेश्चन जो आपके हैं 120 क्वेश्चंस जो हैं वो होते हैं। और 120 क्वेश्चंस में जो आपका पार्ट ए होता है, इसके 20 क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट बी जो केमिस्ट्री का होता है, इसके 40 क्वेश्चंस। और पार्ट सी जो केमिकल साइंस या केमिस्ट्री का आपका होता है, इसके 60 क्वेश्चन होते हैं। और हम बात करें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन के बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, तो 40 मार्क्स का ये टोटल होता है आपका पार्ट ए। पार्ट बी जो केमिकल साइंस होता है, ये भी आपका टोटल नंबर्स जो होते हैं इसके 80 नंबर्स होते हैं। और इसके बारे में बात करें तो ये टोटल 220 मार्क्स का होता है। 240 मार्क्स का होता है। आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए कितने नंबर की रिक्वायरमेंट होती है? मैक्सिमम 100 टू 120 के बीच में आपका JRF हो जाता है। बट आपका जो पेपर होता है टोटल 360 मार्क्स का होता है। कितना वेरिएशन है, 1/3 का वेरिएशन है। अगर हम बात करें पार्ट ए में, आपको 40 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? ओनली 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं मैक्सिमम। मीन्स 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जो 30 मार्क्स का होता है। और पार्ट बी में जो आपके 14 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन में से, मीन्स आपको अटेम्प्ट कितने होते हैं? 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। मीन्स यहाँ पे भी आपके पास 5 क्वेश्चन का जो है सेलेक्टिविटीज है। और यहाँ पे भी आपके पास क्या होता है? 5 क्वेश्चन की सेलेक्टिविटीज होती है अगर आप टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो। पार्ट सी में जो है आपके टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से सॉल्व कितने करने होते हैं? सिर्फ 25 करने। और 25 जो होते हैं ये आपके 100 मार्क्स के होते हैं। मीन्स टोटल जो पेपर आपका देना है 200 मार्क्स। मैक्सिमम जो आप गेन कर सकते हो इस पेपर में 200 नंबर गेन कर सकते हो। मैक्सिमम जो आप गेन कर सकते हो वो 200 नंबर आप गेन कर सकते हो। और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो 75 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वो भी कितने में से? 120 में से। जैसे इनका अलग अलग अपना सिलेक्शन, कितनी ज्यादा सेलेक्टिविटीज है इस पेपर के रिगार्डिंग। अगर हम पार्ट ए में बात करें तो आपसे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री का जो आपका होता है केमिकल साइंस का, वो पार्ट बी और पार्ट सी होता है। मीन्स आपके पास अभी भी क्या है, 170 मार्क्स वैसे के वैसे पड़े हैं। 170 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। और 170 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करना होता है। अब केमिस्ट्री में भी अगर हम बात करें तो हमारे जो पेपर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। पहले मैं वेटेज के बारे में तो हमने डिस्कशन कर ही लिया। पार्ट ए और पार्ट बी के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। जो आपका एक एप्टीट्यूड का पोर्शन है वो वाला पोर्शन, और जो एक आपका जो पोर्शन है वो क्या है आपका, इसका पोर्शन है केमिस्ट्री का। इसके जो वेटेज होते हैं 2 मार्क्स। पार्ट सी का जो वेटेज होता है वो 4 मार्क्स का होता है। 4 मार्क्स का वेटेज होता है। और दो तीनों ही पार्ट्स में अगर नेगेटिव मार्क्स की बात करें तो जो नेगेटिव मार्क्स होता है वो आपका क्या होता है? 1 मार्क्स होता है पार्ट सी में, मीन 1/4। और 0.5 मार्क्स जो होता है पार्ट ए और पार्ट बी में, 0.5 मार्क्स का होता है। आगे अगर हम डिस्कशन करें कि केमिकल साइंस के जो टोटल 320 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, 320 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उनका डिफरेंट पेपर के रेस्पेक्ट में रेशियो क्या होता है।
जनरली जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसके 100+ मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 100+ मार्क्स के क्वेश्चन, फिजिकल में भी 100+ मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा वेरिएशन, कभी कभी इनका रेशियो ज्यादा होता है, इनके 100 to 110 हो जाते हैं, इसका 100 to 120 हो जाता है। मीन्स 320 मार्क्स जो होता है वो इन्हीं के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लगभग इक्विवेलेंट ही होता है। कभी कभार आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है। मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है कितनी स्ट्रेटेजिक है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो किसी दो पेपर से, तो आप आसानी से जेआरएफ क्रैक कर सकते हो। बट लेवल ऑफ प्रिपरेशन बहुत हाई होना चाहिए, बहुत हाई। क्योंकि कभी क्वेश्चन टफ पूछ देता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए होता है ज्यादा कि आप तीनों के टॉपिक्स अच्छे अच्छे प्रिपेयर कर लो, तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। अब ये पता चल करना चाहिए कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी किस टॉपिक्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में भी। तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो टोटल जो आपकी यूनिट है, टोटल ये यूनिट है, 10 यूनिट्स आपकी हैं टोटल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार्टिंग आप कहां से करते हो? स्टार्टिंग आप केमिकल बॉन्डिंग से करते हो। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करें तो 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीरियोडिसिटी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है 2 to 4 मार्क्स का। बट जो मेजर टॉपिक्स हैं वो कौन कौन सी है? मेजर टॉपिक के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो मेजर टॉपिक आपकी जो है, मेन ग्रुप एंड एसिड बेस को अगर कंबाइन करके हम पढ़े तो 16 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो 20 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्गेनोमेट्रिक के बारे में बात करें, ऑर्गेनोमेट्रिक एंड मेटल क्लस्टर के बारे में बात करें तो 25 to 36 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स ये सबसे बड़ी टॉपिक है। बाकी इनर ट्रांजिशन या एप ब्लॉक के बारे में आप बात करते हो तो इनका जो वेटेज होता है वो 2 to 6 मार्क्स का होता है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसके 4 to 6 मार्क्स के वेटेज हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करें तो 2 to 4 मार्क्स का वेटेज है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो 4 to 8 मार्क्स का वेटेज है। और आपका इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आप ईएसआर के बारे में पढ़ते हो, मॉसबायर के बारे में पढ़ते हो, इनके बारे में बात करें तो 2 to 8 मार्क्स का है वेटेज, ठीक है। मीन्स मैक्सिमम जो वेटेज होगा आपका 105 और 98 के बीच में, यही इनका वेटेज लाई करता है। कभी 108 भी हो सकता है, कभी 110 भी हो सकता है, बट ये जो वेटेज है वो ये लाई करता है। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सी टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये 3 पोर्शन के बारे में बात करें तो ये 3 पोर्शन आपको पढ़ के जाना ही जाना चाहिए। और इन 3 पोर्शन को पढ़ने के लिए ये 2 पोर्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप इतना करके जाते हो तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आप अच्छे खासे मार्क्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गेन कर सकते हो। बट ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होती, ये भी आसान होता है थोड़ा सा। एनालिटिकल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो काफी लेंदी है, तो इनके लिए पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी जब बायो इनऑर्गेनिक की बात करोगे, इनर ट्रांजिशन, ये कोई खास टफ नहीं होता है। ये सारे जो होते हैं आपके बाकी छोटे छोटे होते हैं, इनसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जब भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंप्लीट प्रिपरेशन करके जाओ ही जाओ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में जो एक स्पेशल वीडियो बनाना होगा वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगा, और उसमें भी बताऊंगा कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेटेज के बारे में बात करें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट के रेस्पेक्ट में अगर हम डिस्कशन करते हैं तो फर्स्ट जो आपकी है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 to 6 मार्क्स के पूछते हैं। इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है आपका कंफर्मेशनल एनालिसिस के क्वेश्चन होते हैं, और तथा एंड वो पार्ट जिनके आपके जो है इंपॉर्टेंस रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है वो उसके। एरोमेटिसिटी कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, बट इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको आगे चल के पढ़ना ही पढ़ना है। सिमिलरली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इन टॉपिक पे बहुत ज्यादा ये नहीं कि आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट्स पढ़ते जा रहे हो, एरोमेटिसिटी पढ़ते जा रहे हो, ये पढ़ते जा रहे हो, नहीं। आपको मेन फोकस जो करना है वो किस पे करना होता है? अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगर मैं रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करूं तो इसके 10 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। नेम रिएक्शन और रीअरेंजमेंट के बारे में बात करूं तो 20 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। रिएजेंट के बारे में अगर आप बात करते हो तो 10 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन रिएजेंट्स के भी पूछे जाते हैं। मीन्स ये तीनों मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये देख सकते हो कि इन तीनों को अगर आप मिक्स करते हो तो मैक्सिमम आपका कितना जा रहा है? मैक्सिमम जो आपका जा रहा है, आपका 70 मार्क्स जा रहा है। और मिनिमम जो आपका जा रहा है वो कितना जा रहा है? मिनिमम अगर आप निकाल लोगे तो मिनिमम 40 मार्क्स। मीन्स 40 to 70 मार्क्स की क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बट इनको पढ़ने के लिए ये पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री जो कुछ खास अलग नहीं होता है, अगर इनकी मैकेनिज्म आ रही है तो इनकी मैकेनिज्म को बस पढ़ना होता है। इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 to 8 मार्क्स के आते हैं।
फिर हम बात करते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन एंड फोटोकेमिस्ट्री। हालांकि स्ट्रेटजी अब बदल गई है, 6 to 16 मार्क्स का पेरीसाइक्लिक पूछता है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात करें मास की तो 2 to 4 मार्क्स मास भी पूछ लेता है। एनएमआर जो है 4 to 8 मार्क्स के बीच में लाई करता है। आईआर यूवी का भी 2 to 4 मार्क्स में आईआर के क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो 2 to 6 मार्क्स के बारे में। जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है मिनिमम 100, मैक्सिमम जो है 110 या 112 हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मार्क्स के बेस पे आपकी स्ट्रेटजी कंप्लीटली प्रिपेयर होनी चाहिए। उसी तरह जब हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के जो यूनिट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जब आप देखोगे तो देखो आपके पास क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको आप इनऑर्गेनिक में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हो। इसके 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आपका आता है सेकंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मींस फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करें, 6 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसके आते हैं। 4 to 8 भी हो सकते हैं, 6 to 10 मैं मैक्सिमम मिनिमम लेके चल रहा हूँ। ग्रुप थियरी के बारे में बात करें अगर, तो ग्रुप थियरी के 6 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन इनके भी आते हैं। अब यहाँ की जो सबसे बड़ी टॉपिक है, राजा टॉपिक है, वो कौन सी है, क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री के 16 to 22 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स के जो वेटेज हैं वो 6 to 14 मार्क्स के हैं, ठीक है। 6 to 14 मार्क्स के जनरली वेटेज, वेरिएशन आता रहता है इसमें भी। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का जो है 4 to 8 मार्क्स का वेटेज है। सॉलिड स्टेट आपका 4 to 6 मार्क्स। कोलॉइड एंड सरफेस केमिस्ट्री आपका 4 to 6 मार्क्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 6 to 12 मार्क्स। इक्विलिब्रिया की बात करें तो 2 to 6 मार्क्स कभी पूछता है, कभी नहीं भी पूछता है। पॉलीमर केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते ही हैं 2 to 6 मार्क्स के। डाटा एनालिसिस, इसका भी वही वेटेज है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, आएगा तो 2 मार्क्स में आ गया या कभी 4 मार्क्स में आ गया। काइनेटिक थियरी आप गैसेस के बारे में भी बात करें तो वही रीजन रहता है, कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया तो ठीक है, कभी नहीं पूछा तो वो भी। सिमिलरली सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इनका भी वैसा ही रहता है। अब अगर बात करें तो इसके भी जो है 100 to 110 मार्क्स के बीच में लाई करता है। मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सबसे बड़ी टॉपिक जो है क्वांटम केमिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद जो नंबर्स आ जाता है आपका क्वांटम केमिस्ट्री के बाद अगर हम बात करें तो बाकी सभी लोग आपस में वेरी करते रहते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमने बात की, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी अभी से ये क्लियर हो जानी चाहिए कि आप कौन कौन सी टॉपिक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और ये टॉपिक आपके किस लेवल तक की प्रिपेयर हुई है। क्या ये टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके क्वेश्चंस आप एग्जाम में सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे। क्या आप इतनी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो कि अगर आपको 110 मार्क्स गेन करना है तो एटलीस्ट कम से कम आप 150 मार्क्स की टॉपिक प्रिपेयर करके जाओ ही जाओ, और उसका लेवल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उस बेस पे आप यूनिट सेलेक्टिविटी करना, उस बेस पे आप यूनिट सेलेक्टिविटी करना है आपको, उस बेस पे कि हम क्या क्या पढ़ के जाएं। देखो जितना पढ़ के जाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि सेलेक्टिविटी आपके पास उतनी ही ज्यादा रहेगी और आप अच्छी रैंक भी ला सकते हो। डिफरेंस यही होता है क्वालिफाई करने में, नॉन क्वालिफाई करने में, रैंक प्रोड्यूस करने में, कि अब टॉपिक आपने कैसे सेलेक्ट की है, ठीक है, और किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये मेरा पहला स्ट्रैटेजी वीडियो है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो भी लेके आऊंगा, आई होप आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली मैं और ज्यादा वीडियोस लेके आऊंगा। कमेंट भी करना मत भूलिएगा, कमेंट भी करिएगा आप कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए, ये वीडियोस आपके पास जाएं तो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट सेशन में आपकी डिमांड के अनुसार। और मैं इनऑर्गेनिक की बनाता हूँ, ऑर्गेनिक भी बनाता हूँ, फिजिकल की भी बनाता हूँ, सारी की बना के आपको देता हूँ। तो ये मेरा पार्ट 1 था स्ट्रेटजी वीडियो का 2021 एग्जाम के रिस्पेक्ट में। पहले ये डिसाइड आप करो कि आपको पढ़ना क्या क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।